दोस्तों लगभग मैं यहाँ पे औरंगाबाद केव के रास्ते पे आ चुका हूँ और यहाँ से ना एक डाइवर्जन है, मतलब टोटल जो ये केव है 1 से लेके 12 गुफाओं में बटा हुआ है। तो मैं पहले 1 से लेके 3 या 5 तक जा रहा हूँ। दोस्तों मुझे पता नहीं है, मैं श्योर हूँ कि नहीं हूँ, और जो रास्ता मैंने चूज़ किया है ये वही रास्ता है कि नहीं है जो केव तक जाता है। क्योंकि अगर आपको आसपास का मेरे सराउंडिंग देख ही रहे हो आप, मतलब कच्चा रास्ता है, यहाँ से चारों तरफ जंगल है घना। सही में यहीं से मतलब जाते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट साइट है, आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडिया का, जहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट भी आते हैं। यहीं से बगल में अजंता है, नजरवा केव्स है। आधा किलोमीटर का ट्रैक मतलब चलने के बाद जंगल के अंदरों से नाउ हम रियलाइजिंग कि मतलब सही रास्ता है। गुफा तक तो पहुँच गया हूँ। मैं ना शायद थोड़ा गलत वाले रास्ते से आ गया था। ये है इसका मेन एंट्रेंस, तो वही फाइनली पहुंच चुका हूं मैं। और अब गुफा की तरफ ट्रैक चालू। दिखा देता हूं आपको, मैं सीढ़ी वगैरह भी दिखा देता हूं कितना लंबा चढ़ना है। देखो आप ही, चलो अब यहाँ से होगी चढ़ाई चालू। दिखाता हूँ मैं कहाँ गया। आ गया भाई फाइनली टिकट काउंटर के पास। हमने टिकट ले लिया है और फॉरेन नेशनल के लिए यहाँ पे 300 है, इंडियन लोगों के लिए 25 रुपीज़। और अगर इसमें भी आपको 5 रुपये कम पड़ेंगे, अगर आप ऑनलाइन स्कैन करके अपनी टिकट करते हो तो आपको 20 रुपये में ही पड़ेगा। थोड़ा ऊपर आने के बाद ना यहाँ से गुफा के लिए रास्ते बदल जाते हैं। सो एक रास्ता ये ऐसे होते हुए ऊपर जा रहा है और एक रास्ता ये। मैं सोच रहा हूँ पहले वहाँ सबसे टॉप पे जाता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में एनर्जी थोड़ी ज़्यादा रहती है, फिर ये कवर कर लूँगा। तो चलते हैं। और ये जो आप पाथवे देख रहे हो, ये बेसेल्ट रॉक का बना हुआ है पूरा, और ये गुफा भी पूरा उसी बेसेल्ट रॉक पे ही बना है। 1 से लेके 3 गुफा लाइन से है, उसके बाद फिर दूसरी जगह है। मैं अब जा रहा हूँ पहला गुफा देखने, उसके बाद हम लाइन से फॉलो करेंगे, 1 से लेके 10 तक जाएंगे। वैसे तो यहाँ पे 12 गुफा है, लेकिन 2 फिलहाल बंद है। 1 से लेके 10 तक ही आप घूम सकते हो। तो चलो पहले की तरफ। ये है गुफा नंबर 1। और भाई हाथ से दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ से ना आपको ये पूरे संभाजी नगर का व्यू मिलेगा। थोड़ा क्लोजअप दिखा देता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों ये है गुफा नंबर 2। ये गुफा और ये 6वीं और 7वीं शताब्दी के बीच में बनाई गई थी। चलिए मैं आपको यहाँ से अंदर ले चलता हूँ। कोई लाइट वगैरह नहीं है यहाँ पे। पूरे रॉक में ये कार्विंग की गई है और इसके बैक साइड में भी। गुफा नंबर 1 हो गया है, 2 हो गया है, और अब हम जा रहे हैं गुफा नंबर 3 की तरफ। तो दोस्तों ये है गुफा नंबर 3। ओह, और यहाँ काफ़ी इको है। और एक चीज़ नोटिस करी मैंने अभी तक, जितने भी 1 से लेके 3 गुफा मैंने देखे हैं ना, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। सेकंड वाला अलग था, उसमें बुद्ध भगवान की एक बड़ी सी प्रतिमा थी। पहला वाला ही बहुत ही डिफरेंट था, और ये तीसरा, ये सारे बेसेल्ट रॉक के अंदर कार्विंग की गई है, पूरी नक्काशी। और ये अभी आपको सही से
शायद दिख भी नहीं रहा हो क्योंकि लाइट नहीं है इतनी। तब जो पहला था ना और जो दूसरा गुफा था उसके कंपैरिजन में जो तीसरा गुफा है ये काफ़ी मतलब सही हालत में है उन दोनों के मुकाबले। यहाँ का भी वो दिखाता हूँ, मेन बुद्ध भगवान की प्रतिमा। खास बात बताऊं दोस्तों आपको, ये देखो आप, जैसे कि आप देख रहे होगे कि इस पूरे गुफा के अंदर ना ऑलमोस्ट अंधेरा है, लगभग सभी जगह अंधेरा है। इसका डिज़ाइन और आर्किटेक्चर है ना, जो सामने डोर है उस डोर की लाइट सीधी यहाँ जाती है। जितने बड़ी ये बुद्ध भगवान की प्रतिमा है ना, उनके पूरे प्रतिमा पे ये नेचुरल लाइट जाती है। मतलब कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। क्या पूरा आपको मैं गुफा दिखाता हूँ अंदर तक का, कहीं भी कुछ लाइट नहीं है। तो मैंने फ्लैश ऑन कर दिया थोड़ा ताकि आपको कुछ दिखाऊं। आई डोंट नो ये कौन से भगवान हैं और इनकी शक्ल टूट चुकी है, मतलब पूरी बैठे हैं उनकी ऊपर। ये तो मतलब मैंने देखा ही नहीं था, मिस ही कर देता अगर मैं टॉर्च ऑन नहीं करता ना। तो लिटरली यहाँ पे कुछ भी विजिबल नहीं है। हम आ गए हैं केव नंबर 4। यहाँ पे भी बुद्ध भगवान की प्रतिमा है जो ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा खंडित हो चुकी है। और ये कुछ मूर्ख लोग, गधे कहीं के, जो ऐसी धरोहरों को खराब करते हैं। समझ में नहीं आता, पता नहीं हमारे देश के कैसे लोग हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता जनरेशन क्या है। नाम लिखने में, वो देख रहे हो आप, उसके फ्रंट पे ही इन्हें नाम लिख दिया है, पीछे नाम लिख दिया है। कैसे प्रिजर्व करें इन अनपढ़ों से हम, बहुत मुश्किल है। अब हम बढ़ रहे हैं गुफा नंबर 5 की तरफ। इसके बाद हमारा इस केव का आधा भ्रमण कंप्लीट हो जाएगा। ओह, यहाँ भी भगवान बुद्ध की प्रतिमा मेडिटेशन की मुद्रा में, और ऐसे ही चारों तरफ रॉक्स पे कार्विंग की हुई है। यहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर है ना गुफा के, सब एक दूसरे से मतलब एक लेवल पे कुछ भी नहीं बना हुआ है। ये देखो 4 ये नीचे है, 5 ये ऊपर है, एक तो बहुत ऊपर है, सेकंड कहीं बीच में है। अब नीचे उतरने के बाद वापस थोड़ा बहुत ट्रैक है, उसके बाद 6 से लेके 10 तक उस तरफ गुफा है, वो देख लेते हैं। तो दोस्तों मैंने 1 से लेके 5 गुफा तक घूम लिया है और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ बाकी के जो बचा हुआ ग्रुप है 6 से लेके 10 तक दूसरे गुफा देखने। इसके आसपास का लैंडस्केप दिखाता हूँ मैं आपको। बीच में माउंटेन है, इसके पीछे सिटी। ये है रास्ता गुफा नंबर 6, 7, 8, 9 की तरफ का। लगभग 1 किलोमीटर वॉक कर लेने के बाद जब पैर एकदम भर चुके हैं तब फाइनली पहुंच चुका हूं मैं गुफा नंबर 6 की तरफ पहुंच चुका हूं मैं। हमें यहाँ भी वही आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। फ्रंट डोर से जो लाइट आ रही है वो सीधा भगवान बुद्ध की पूरी प्रतिमा को कवर कर रही है और उसके आसपास फिर पूरी तरफ अंधेरा है। चलो देखते हैं इसके अंदर भी हमें कुछ मूर्ति मिलती है आसपास या नहीं। कुछ विजिबल नहीं है, मुझे अब यहाँ पे फ्लैश ऑन करना पड़ेगा। तो ये बुद्ध भगवान की प्रतिमा काफ़ी प्रिजर्व है। दूसरे जो मूर्तियाँ हैं उनसे काफ़ी अच्छी कंडीशन में अभी भी ये प्रिजर्व है। देखिए आप, ऐसा नहीं है कि इसके सब तरफ कुछ नहीं कुछ प्रतिमा बनी हुई है। इन्फॉर्मेशन दी हुई थी उसके अंदर मैंने पढ़ा था, बताया गया है कि जो गुफा नंबर 6 है वो गणेश को डेडिकेटेड है। लेट्स सी।
यहाँ पे भगवान गणेश की प्रतिमा है और ये आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो, इसके बगल यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग और प्रतिमाएं हैं जो लगभग टूट चुकी हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चर अभी भी वैसे ही है। ठीक जस्ट इसी के थोड़ा सा नीचे गुफा नंबर 7 है। बिना टॉर्च के ना यहाँ पे तो देख पाना इज वेरी डिफिकल्ट। कुछ सारे स्कल्पचर दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। This is also the same Gautam Buddha। चलो ये सेकंड ग्रुप की गुफाओं में सबसे ज़्यादा प्रिजर्व, काफ़ी अच्छी कंडीशन में यहाँ पे जितनी भी प्रतिमा है अभी भी बची है। गुफा नंबर 7 से लगा हुआ गुफा नंबर 8 है जो अभी भी एग्जीबिशन के प्रोसेस में है। मतलब इसकी काफ़ी डिटेल्स अभी भी पता चल रही है, फाइंडिंग्स में है। यहाँ पे टोटल तो वैसे 12 गुफा है, जिसमें से 10, 11 और 12। हाँ 11 और 12 यहाँ से काफ़ी दूर है और जो 10वां है वो शायद जाने लायक है नहीं, बचा नहीं है और सिर्फ 9 ही एक्सेसिबल है। मतलब आप अगर यहाँ आओगे तो टोटल 9 गुफा ही देख पाओगे, जिसमें से 8 अभी तक मैंने देख लिया है। 9वें की तरफ जा रहा हूँ मैं। ये देखो भाइयों, खत्म। दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ औरंगाबाद केव। यहाँ पे है ये गुफा नंबर 10। चलो, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कुछ बचा नहीं है, इतना कुछ यहाँ पे सब टूट गया है। यहाँ पे मूर्तियाँ हुआ करती थी जो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। लिटरली अगर इस पिलर के सहारे ये गुफा रुका है तो यार ये बहुत रिस्की है। मुझे जल्दी से बाहर जाना पड़ेगा यहाँ से। केव नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है हमारा टास्क, बट 10 में कुछ बचा नहीं है। मोस्टली सारी चीज़ें बर्बाद हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। केव नंबर 9 प्रिजर्व्ड है। ये रहा आखिरी गुफा। और ये केव नंबर 10 से थोड़ा सा ऊपर है। और ये सारे गुफाओं में से सिर्फ एक यही ऐसा गुफा है जहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग और वेंटिलेशन की व्यवस्था है। सब मतलब क्लोज्ड बने हुए हैं, ये ही बस एक ओपन है। और ये गौतम बुद्धा का आइकॉनिक पोजीशन जिसमें वो लेटे हुए हैं, और लगभग ये भी इतनी संरक्षित नहीं है, बट यहाँ पे भी इन मूर्तियों की फेस टूटी हुई है। तो दोस्तों, मेरा यहाँ का ऑलमोस्ट औरंगाबाद केव्स का सारे ही गुफा मैंने कवर कर लिया है। और चीज़ ये जो गुफा है और जो अजंता और एलोरा का गुफा है, ये भी मतलब बहुत सिमिलर है। अगर आप अजंता एलोरा कवर कर रहे हो तो आप इसको स्किप कर सकते हो, इसमें कुछ है नहीं खास, आपको सेम ही चीज़ देखने को मिलेगी। तो अगर आपको भी यहाँ पे आना है तो बहुत ही सिंपल है ये, मतलब सिटी के अंदर ही पड़ेगा आपको, ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। औरंगाबाद शहर से लगभग 7-8 किलोमीटर रेलवे स्टेशन से पड़ेगा।
और एयरपोर्ट से आपको 10 से 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ईजिली आ सकते हो। यहाँ पे रोड्स हैं, सब कुछ है। तो मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको भी कुछ ऐसी जगह घूमनी हो तो आपको क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, कितने सस्ते में जा सकते हो, कहाँ से जा सकते हो, कैसे पहुँचना है, कहाँ रहना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग।